अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिकोणमितीय समीकरण नामक चैप्टर के कुछ नए प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और यदि आप इनका नियमित अभ्यास करेंगे तो निश्चित ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट तैयार होगा। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न समीकरणों में थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है पहले प्रश्न का, tan थीटा बराबर cot थीटा। तो बाएं पक्ष में tan है और दाहिने पक्ष में cot है। तो हमारे लिए जरूरी क्या होता है कि हमने जो व्यापक मान पढ़ रखे हैं तो वो क्या पढ़ रखे हैं, यदि साइन थीटा बराबर साइन एक्स, तो फिर हमारा जो थीटा होता है क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू थीटा। कॉस थीटा बराबर अगर कॉस एक्स है तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर अगर टेन एक्स है तो थीटा बराबर n पाई प्लस थीटा। ये मुख्य आपने फार्मूले पढ़ रखे हैं और इन्हीं मुख्य फार्मूलों का प्रयोग हमको अभ्यास में करना भी है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर tan थीटा बराबर tan के रूप में ही यहाँ पे हमको मिलना चाहिए। जब यहाँ हमको tan का ही रूप मिलेगा तो फिर हमारा काम हो पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए tan थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा अर्थात पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो अब ये tan थीटा बराबर tan एक्स के फॉर्म में आ गया, एक्स की जगह इतना हो गया और यहाँ तो ये थीटा ही है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, थीटा का व्यापक मान, इसलिए थीटा बराबर n पाई प्लस, अब दूसरी तरफ x क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमको इधर यहाँ सॉरी x लिखने चाहिए क्योंकि ये x के फॉर्म में है। अगर यहाँ हम साइन x बराबर साइन थीटा लिखे होते तो x की वैल्यू निकलती, साइन थीटा बराबर साइन x लिखा है तो थीटा की वैल्यू निकली है। तो ये x के फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये माइनस थीटा का इधर पक्षांतर हो जाएगा तो इधर आके जुड़ जाएगा। तो 2 थीटा बराबर n पाई प्लस पाई बाई 2। अब क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे तो इसलिए थीटा बराबर n पाई बाई 2 प्लस पाई, या इसको भी आप सरल कर सकते हैं, n पाई प्लस 2 पाई बाई 2 कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका व्यापक मान आ जाता है। और इधर देखिए 2 से भाग लगाया था तो इधर ये पाई बाई 4 होगा, तभी तो यहाँ पे थीटा आया था। इसी प्रकार आते हैं अब सेकेंड पार्ट में। पहला क्वेश्चन है और सेकेंड पार्ट में साइन 7 थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसको हम कर क्या सकते हैं, साइन 7 थीटा बराबर और कॉस थीटा को क्या कहेंगे, साइन 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये अब देखिए इसको थीटा समझ लेते हैं, इसको एक्स समझ लेते हैं। तो इसलिए व्यापक मान का सूत्र प्रयोग कर दीजिए, थीटा की जगह 7 थीटा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और इधर देखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा x की जगह पर। अब इसको आपको सरल करना है तो माइनस की पावर सम होने पर ये पॉजिटिव होगा और विषम होने पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ चूंकि थीटा दाहिने पक्ष में है और हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये निर्भर करेगी इस माइनस 1 की पावर n पर। तो लिखेंगे क्या, यदि n एक सम संख्या है तो n बराबर 2 के लेने पर, सम संख्या बनाने के लिए इसको हमने n बराबर 2k कर दिया।
तो इसलिए 7 थीटा बराबर n की जगह 2k लिखो तो 2k पाई प्लस -1 की पावर 2k हाफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये बन जाएगा 7 थीटा बराबर 2k पाई और -1 की जब सम घात होगी तो प्लस में आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब माइनस थीटा का पक्षांतर करेंगे तो ये जुड़ जाएगा 8 थीटा बराबर 2k पाई प्लस पाई बाई 2। तो इसलिए थीटा बराबर 8 का इधर भाग लगेगा तो 1/8 आप 2k पाई प्लस पाई बाई 2। ये एक रिजल्ट आ जाता है। इसी प्रकार अब इधर आ जाते हैं। तथा यदि n एक विषम संख्या है तो n विषम के लिए क्या लेना पड़ेगा, इसको 2k प्लस 1 लेने पर क्या हो जाएगा 7 थीटा बराबर 2k प्लस 1 n की जगह पे हाफ पाई प्लस -1 की पावर 2k प्लस 1 हाफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो बराबर 7 थीटा बराबर ये हमारे पास हो गया 2k पाई प्लस पाई और -1 की विषम घात है तो ये हो जाएगा माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब ये प्लस थीटा इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 6 थीटा बराबर 2k पाई। अब पाई में से पाई बाई 2 घटा दोगे तो 2 एक कम 2 पाई में पाई चला गया 1 पाई तो पाई बाई 2 बचेगा। तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ 2k पाई प्लस पाई बाई 2। तो इस प्रकार एक मान ये और एक मान ये, दो मान निकल आए तो हम लिख देंगे अतः थीटा का व्यापक मान बराबर पहला मान क्या आया है 1/8 ऑफ 2k पाई प्लस पाई बाई 2 तथा 1/6 ऑफ 2k पाई प्लस पाई बाई 2। तो इस प्रकार ये दो व्यापक मान हमको प्राप्त हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट क्या था tan 3 थीटा बराबर tan थीटा, ये इसका थर्ड पार्ट है। तो अब tan थीटा बराबर tan x के फॉर्म में है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यदि tan थीटा बराबर tan x तो थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस x, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 3 थीटा और यहाँ पे क्या है ये x, इसको हम मान लेते हैं तो ये बन जाएगा 3 थीटा बराबर n पाई प्लस ये थीटा। इसलिए तो अब प्लस थीटा उधर चला जाएगा तो 3 थीटा में थीटा चला जाएगा 2 थीटा बराबर n पाई। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई बाई 2। यही इसका व्यापक मान हो गया। तो ये तो बड़ा छोटा क्वेश्चन था। इसी प्रकार देखते हैं अगला फोर्थ पार्ट। इसमें दिया गया था सेक पी थीटा बराबर सेक क्यू थीटा। तो अब देखिए ये सेक के फॉर्म में सेक का सूत्र तो होता नहीं है तो इसको हम 1/cos में कर देंगे। 1/cos पी थीटा बराबर 1/cos क्यू थीटा। तो ये हो गया व्युत्क्रम। अब इसका तिरछा गुणा कर लेंगे तो इसलिए निकल आया क्या cos p थीटा बराबर cos q थीटा। तो जब इसका हम नियम लगाएंगे तो इसलिए रिजल्ट क्या आएगा p थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस q थीटा। अब जब यहाँ प्लस माइनस लगा है तो अगर प्लस का पक्षांतर करोगे तो इधर माइनस होगा, माइनस का पक्षांतर करोगे तो प्लस होगा। तो ये बन जाएगा p थीटा
और इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस प्लस क्यू थीटा बराबर 2n पाई। तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा इसमें कॉमन ले लेंगे तो p माइनस प्लस क्यू ऑफ थीटा बराबर 2n पाई। तो थीटा बराबर 2n पाई बटे p माइनस प्लस क्यू, यानी पहली बार में माइनस होगा, दूसरी बार में प्लस होगा। तो इस प्रकार ये थीटा का आपका व्यापक मान इधर निकल आता है। इसी प्रकार इसका फिफ्थ पार्ट अगर देखेंगे तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या था, tan 2 थीटा बराबर माइनस कॉट पाई बाई 6 प्लस 0। तो tan 2 थीटा बराबर माइनस कॉट पाई बाई 6 प्लस 0 लिखा तो इसका कोई वैल्यू नहीं, कॉट है यहाँ पे। अब देखो इसको हमें tan में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम tan ऑफ 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो tan 90 माइनस कॉट होता है, पॉजिटिव होता है, और ये कॉट क्या है, निगेटिव। तो इसे लिखना पड़ेगा 90 प्लस थीटा, ऐसे लिखना पड़ेगा। tan 90 प्लस क्या होगा, दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा, नाम बदल जाएगा और चिन्ह भी बदल जाएगा। तो ये बन गया इसका ये, तो इसलिए क्या बन गया ये, tan 2 थीटा बराबर tan, अब यहाँ पे 6 लघुत्तम ले लोगे तो 2 तिहाई 6, 3 पाई 1 4 पाई 4 पाई बाई 6, या इसको सरल कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3। इसलिए tan 2 थीटा बराबर tan 2 पाई बाई 3। अब इसलिए 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस 2 पाई बाई 3, 2 से भाग लगा देंगे तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इधर कॉमन ले लो चाहो तो, और या लिख दो n पाई बाई 2 प्लस इधर 2 का भाग लगेगा तो पाई बाई 3 आ जाएगा। तो ये आपका व्यापक मान निकल आएगा। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कर थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का हम फर्स्ट पार्ट लगाते हैं, चूंकि 2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अभी 2 का पक्षांतर करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। अब ध्यान क्या देना है, ये जो बाएं पक्ष में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, इसका कोई सूत्र होता है। तो हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए बन गया क्या, कॉस 2 थीटा बराबर 1/2। और ये जो 1/2 है, अब इसको हम यहाँ से हटाकर क्या लिख सकते हैं, कॉस कितने अंश का मान 1/2, कॉस 60 अंश अर्थात पाई बाई 3 का। अब कॉस थीटा बराबर कॉस एक्स के रूप में आ गया, इसलिए 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो इस प्रकार ये थीटा का व्यापक मान आपका निकल आता है, फर्स्ट पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट इधर ही लगा लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर दिया गया 8। अब देखिए सेक और कोसेक है, तो सेक को हम काहे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में, 1/cos कर दे, कोसेक को 1/sin में कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर साइन कॉस में ही करेंगे तभी काम चलेगा। तो अब चलते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर 8। या इसलिए तो यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 8। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता क्या है 1, तो बराबर इधर क्या हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। पक्ष परिवर्तन कर लीजिए, इसलिए 8
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो इसको हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि ये काय का सूत्र बन गया, साइन 2 थीटा का। अब इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी यहाँ पे यहाँ 8 था, तो अभी 2 बाहर होना चाहिए, तो बराबर 1। अब 2 का पक्षांतर कर देंगे तो बराबर 1/2। अब देखिए अभी यहाँ होल स्क्वायर लगा था, तो ये होल स्क्वायर भी लगाना होगा, तो इसको क्या कह देंगे, इसलिए साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर, और 1/2 वैल्यू काहे की होती है, साइन, अब इसको साइन में न रखो, साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1/2, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस 1/√2। अब 1/√2 तुम्हारा वैल्यू मिल लीजिए, तो 2 थीटा बराबर प्लस माइनस साइन 45 अंश हो गया, तो ये हो गया π/4। तो इसलिए 2 थीटा बराबर, साइन वाला फार्मूला लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा लिख लीजिए, साइन 2 थीटा बराबर प्लस माइनस साइन π/4, इसलिए 2 थीटा बराबर n पाई, अभी क्या हुआ है, वैसे तो प्लस लगता है, -1 की पावर n होता है, और इसकी जगह π/4 होगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो माइनस के समय माइनस भी लग जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब 2 से भाग लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, n π/2 प्लस माइनस -1 की पावर n π/8। तो ये आपका जो है रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे का थर्ड पार्ट लगाते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, tan स्क्वायर 3 थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो अभी यहाँ पे ध्यान देने की क्या जरूरत है कि tan स्क्वायर इधर है, कॉट स्क्वायर इधर है, तो कॉट को जो हम tan में बदलना चाहें तो हम क्या कहते हैं, tan ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब ये स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं, इधर क्या है, tan स्क्वायर 3 थीटा। अब जब आप वर्गमूल लेंगे तो tan 3 थीटा बराबर प्लस माइनस tan ऑफ π/2 माइनस थीटा। तो इसलिए व्यापक मान के लिए 3 थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस ऑफ π/2 माइनस थीटा। तो पॉजिटिव लेने पर 3 थीटा बराबर n पाई प्लस π/2 माइनस थीटा। माइनस थीटा इधर आ जाएगा, 4 थीटा बराबर, इधर 2 1 कम 2, 2n पाई प्लस π/2। तो थीटा बराबर 4 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में तो 8 आ जाएगा, और इधर पाई कॉमन हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 ऑफ पाई, इसको हम लिख सकते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाओ, तथा निगेटिव लेने पर तो क्या हो जाएगा, 3 थीटा बराबर n पाई माइनस π/2 प्लस थीटा, इस माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस थीटा उधर आ जाएगा, तो 3 थीटा माइनस थीटा बराबर 2n पाई माइनस π/2। तो ये 2 थीटा होगा, 2 का पक्षांतर कर देंगे तो बटे में आ जाएगा 2 दूनी 4, और इधर 2n माइनस 1 ऑफ पाई। तो हम क्या कह देंगे, अतः थीटा बराबर 2n प्लस 1 ऑफ π/8 कॉमा 2n माइनस 1 ऑफ π/4। तो इस प्रकार ये वैल्यू हमको। अब देखते हैं दूसरे का चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट है। चूंकि 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है
साइन 2 थीटा। तो इसलिए ये भी साइन 2 थीटा के फॉर्म में होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 2 थीटा है तो ये 2 थीटा बन जाएगा। तो इसको हमने कॉस स्क्वायर 2 थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा में बदल दिया। ये 2 लगा है तो इसको बाहर लगा देते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन 2 थीटा। अब सब पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो प्लस का 2 पहले लिख लो, माइनस 1 बराबर 0। अब चिन्ह बदल डालेंगे तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 में से 1 गया 1, प्लस का चिन्ह बदलेंगे तो माइनस 1 बराबर 0। तो इसलिए ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे हमने लिख लिया माना कि साइन 2 थीटा बराबर x। साइन 2 थीटा को हमने x मान लिया है। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब 2 1 कम 2 और 2 से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, तभी तो घटाने से माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 बराबर 0। 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं लेना है तो x माइनस 1 बराबर 0। अब x माइनस 1 कॉमन लिया तो 2x प्लस 1 बराबर 0। तो उठाते हैं टुकड़ा, यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। x क्या है? साइन 2 थीटा, ठीक है। और साइन कितने अंश की वैल्यू 1 होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, अर्थात π/2। तो इसलिए व्यापक सूत्र लगा दीजिए, 2 थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n ऑफ π/2। 2 थीटा बराबर ये हो गया। तो इस प्रकार थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/2। इसी प्रकार दूसरा इधर ले लो, तथा यदि 2x प्लस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/2। तो x क्या था, साइन 2 थीटा, और ये माइनस 1/2 है। साइन में माइनस 1/2 वैल्यू कितने की होती है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, साइन माइनस π/6। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार 2 थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n ऑफ माइनस π/6। तो थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 ऑफ n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, या ये माइनस का यहाँ पे चिन्ह का गुणा कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इंटू π/6। तो इस प्रकार ये थीटा के 2 मान आ जाते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे थीटा बराबर 1/2 ऑफ n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/2 कॉमा 1/2 ऑफ n पाई माइनस ऑफ माइनस 1 की पावर n इंटू π/6। ये 2 मान आपके प्राप्त हो जाते हैं। अब इसी प्रकार इसका 5वां भाग देखते हैं। दूसरे का 5वां भाग, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस √3 बराबर 2 ऑफ √3 प्लस 1 cos थीटा। तो अब देखिए ये cos की 1 घात में है, ये स्क्वायर घात में है। तो इसका पक्षांतर करके अभी पिछली प्रश्न की तरह समीकरण बनाते हैं। तो इसलिए 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 ऑफ √3 प्लस 1 cos थीटा
प्लस √3 बराबर 0। और यहाँ मान लेंगे, माना कि कॉस थीटा बराबर x। तो जब कॉस थीटा को x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 2 ऑफ √3 प्लस 1 ऑफ x प्लस √3 बराबर 0। ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए अब देखिए, अब ये द्विघात समीकरण बन गया है। तो √3 का 4 में गुणा करोगे तो हो गया 4√3, और इसके गुणनखंड करोगे 2√3 इंटू 2। तो यहाँ पे जब इनको हम जोड़ेंगे, गुणा की अवस्था में जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए 2 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 आ जाएगा। तो मध्य पद विभाजन में देखो ये आ जाता है आपका। कैसे? कि इनके गुणनखंडों को योग करने पर। तो इस प्रकार अब इसको हम क्या कह सकते हैं, 4x² माइनस 2√3x माइनस 1x प्लस √3 बराबर 0। तो इधर हमने कॉमन लिया क्या, 2 कॉमन लिया x, तो ये आ जाएगा 2x माइनस √3। और इधर देखिए ब्रैकेट खोला था तो यहाँ पर 2 बचना चाहिए। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 2x माइनस √3 बराबर 0। तो इस प्रकार 2x माइनस √3 कॉमन ले लिया तो रिजल्ट आ गया 2x माइनस 1 बराबर 0। अब एक टुकड़ा उठाएंगे, यदि 2x माइनस √3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, √3/2। x हमारे पास था क्या, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर √3/2 क्या वैल्यू होती है, cos √3/2 30 अंश अर्थात π/6। तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/6। तथा यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आ गया 1/2 अर्थात cos थीटा बराबर, अब ये 1/2 वैल्यू cos 60 की अर्थात π/3 की। तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। अतः थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/6 कॉमा 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये हमारे थीटा के व्यापक मान प्राप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में आज हमने विद्यार्थियों को 2 प्रमुख प्रश्नों के माध्यम से कई उनके खंडों को हल करना सिखाया है, जिनमें सभी में थीटा के व्यापक मान निकाले गए हैं। अब अन्य प्रश्नों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।